चूहों की खाला की ग्रैंड दावत पलवशा पाकिस्तान में है क्या इस वक्त? इन हिना मैडम को किसी ने मुंह ना लगाया। इसके लिए तो मैं कहती है ऑमलेट ही काफ़ी था, यानी कि चूहों की खाला के लिए। इतनी सारी कुकिंग किसके लिए की गई, ये तो एक राज है और ये राज हो सकता है कि जल्दी सामने आ जाए। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर हिना ने इतनी बड़ी दावत किसके लिए रखी? क्या सिर्फ सना के लिए, या कि कोई और भी घर में मौजूद है जिसको छुपाया जा रहा है, बताया नहीं जा रहा? दाल में कुछ काला है। हाँ, और मैं कहती हूँ कि जिस दिन हिना आई थी उस दिन क्या कहते हैं, चूहों की खाला ने भी इतनी अच्छी कुकिंग नहीं की थी। पतला पानी की तरह शोरबा बनाकर और चावल बना के उसके आगे रख दिए थे। वो तो हिना बेचारी को भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई थी कि उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मुझे खाना मिला, और उसने जल्दी से वो खाना खा लिया और खुश भी हो गई थी, ज़ाहिर बात है। लेकिन मैं कहती हूँ ये तो है एक मेहमान। हिना जो है वो इतनी दूर से आई हुई हैं और कोई उनकी मेहमान नवाजी हमें नज़र नहीं आ रही। चूहों की खाला जो है वो अपने घर में बैठकर रोज़ाना कुकिंग भी करती हैं, खुद खा पी भी जाती हैं। और किसी ने बड़ा अच्छा लिखा है, मैंने शुरू में कमेंट भी शेयर किया, अगर आप देखें कि इसके लिए तो ऑमलेट ही काफ़ी होता है, इसको कोई इतनी इसके लिए कोशिश करने की हिना को क्या ज़रूरत थी? कोफ्ते, यखनी वाला पुलाव और पता नहीं क्या क्या, समोसे, गोलगप्पे हैं। हिना जी क्या बात है? हिना जी आखिर कोई तो वजह होगी ना कि आपने इतनी ज़्यादा कुकिंग की। तो मैं कहती हूँ कि ये बहन है, जिस दिन ये हिना मैडम आई थी और गंदा गलादत से भरा हुआ किचन और घर इसके हवाले करके ये गायब हो गई थी, और उसके बाद से फिर ये आई नहीं। और आज एक मेहमान जो है वो मेज़बान की दावत कर रहा है। मेहमान जो है वो आके किचन साफ़ कर रहा है। मेहमान जो है वो आके हांडियाँ ख़रीद के तो उसमें अच्छे अच्छे खाने बना के पेश कर रहा है मेज़बानों को। और मेज़बान जो हैं वो मेहमान बने हुए हैं, ठीक है। वो आते हैं, उनके लिए समोसे मंगवाए जाते हैं, उनके लिए गोलगप्पे मंगवाए जाते हैं। इतना खाना जब घर में मौजूद था तो मुझे समझ नहीं आई हिना की कि बाहर से भी फिर इतनी ज़्यादा चीज़ें मंगवाने की आखिर क्या ज़रूरत थी। उसके बाद मैं चूहों की नानी से, चूहों की खाला से ये मैं पूछती हूँ कि आज इतने दिन हो गए तुम्हारी बहन को आए हुए और अब उसके वापसी का भी टाइम हो चुका है, और लेकिन तुमने अपनी बहन की एक भी दावत ना की। अपनी बहन को झूठे मुँह ना पूछा कि बहन फिर ज़िंदगी रहे न रहे कब तुम आओ हैं। तो अल्लाह ने एक मौका दिया है हमें, हम इकट्ठी हुई हैं, तो आ जाओ मेरे घर, एक अच्छी सी दावत खा लो। तुम भी एक दिन मेरे साथ गुजार लो मेरे घर में। नहीं जी, नहीं जी। ये खातून मैं कहती हूँ कि इतनी कोई आज़ाद और इतना मुफ्ता खाने की आदत है ना। सही बड़े बंदे के नक्शे कदम पे अगर कोई चल रही है तो वो यही है, इनकी बहन सना। हाँ, हिना बेचारी पकाई जा रही है, खिलाई जा रही है, पकाई जा रही है, खिलाई जा रही है, और ये आके तो यहाँ पे बैठ के यखनी वाले पुलाव जो हैं वो इंजॉय कर रही है, कोफ्ते इंजॉय कर रही है। अजीब बात है। अब आ जाते हैं जी भाई, दाल में कुछ काला है, क्योंकि पलवशा ने भी कल एक टाइटल लगाया। अब मैं अगर ये इसने व्यूज़ हासिल करने के लिए टाइटल लगाया कि मैं पाकिस्तान जा रही, तो बहुत गलत बात है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगता है, और कुछ कमेंट्स से भी ये बात लगती है कि कुछ कमेंट्स में ऐसा बोला जा रहा है कि लगता है कि पलवशा जो हैं वो पाकिस्तान में है। तो कहीं ऐसा तो नहीं हिना जी कि ये जितना भी खाना बनाया गया ये बड़ी आपा के लिए बनाया गया? क्योंकि बड़ी आपा तो ख़ास हैं, बड़ी बाजी तो आपको पता है ना, स्पेशल पर्सनैलिटी है, स्पेशल बंदा है, ऐसा बंदा है जिसने सारी बहनों को यूके सेटल किया, तो उसकी तो चमचागिरी बनती है। सना की इतनी चमचागिरी मुझे कुछ समझ नहीं आई। तो हो सकता है कि ये कोई बड़ा धमाका करने वाली है पलवशा और ये सच में पाकिस्तान में हो। लेकिन इसने कल जो वॉइस ओवर की थी अपनी वीडियो में, हालांकि ये इस वक्त दुबई से चली गई है, रवाना हो चुकी है, दुबई का स्टे इनका ख़त्म हो चुका है, और ये पुरानी वीडियोज़ अभी शेयर हो रही हैं आपसे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये शायद पाकिस्तान में हों, क्योंकि इन्होंने ख़ुद अपनी वीडियो में बताया, इशारा दिया, हमें नहीं पता, लेकिन ऑडियंस को ये
ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना इनका काम है, ताकि ऑडियंस जो है वो इनकी वीडियोस को क्लिक करे। जैसे ही, क्योंकि इनको पता होता है हमने लिखना है कि अब्बा जी के घर में पाकिस्तान जा रही, पाकिस्तान पहुंच गई, पाकिस्तान जाने का प्लान, तो इनकी वीडियोस एकदम जो है ना वो ऊपर चली जाती हैं, शूट कर जाती हैं। इनको बड़े ट्रिक्स आते हैं। तो मेरे ख्याल में तो आवाम से झूठ नहीं बोलना चाहिए। जब आप जा रही हो तो बता दो जा रही हैं, नहीं जा रहे कब जाना है तो वो भी बता दें। ले जानबूझकर झूठा थंबनेल लगाना तो मेरे ख्याल में अपनी ऑडियंस के साथ नाइंसाफ़ी है। तो बहरहाल जी, मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि सना जिस दिन से आई है इस घर में नौकरानियों की तरह बेचारी काम कर रही है। सॉरी हिना, तो सना जो है वो मैडम बन के कल आई है गड्डी लेके, एक बड़ी बाजी की तरह। वो अपने आप में ही बड़ी बनी हुई है। वो गड्डी लेके आई है और फिर हिना ने उनको बाहर भी लेके गई है, बाहर से भी खिलाया पिलाया है, और घर में भी उसके लिए पता नहीं क्या क्या मंगवाया है। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे कि हिना यहाँ पे सदियों से रह रही है और सना जो है वो कभी कभी आती है सालों के बाद। तो कोई गैरत के भी तकाजे होते हैं, चूहों की खाला, कुछ गैरत के भी तकाजे होते हैं। जब बहनें इस तरह आए ना परदेश से, तो आगे बैठी हुई जो बहनें होती हैं ना पाकिस्तान में, उनका फ़र्ज़ बनता है कि उनको थोड़ा स्पेशल फ़ील करवाएं। आपने तो एक ही खाना बनाया, वो जब आई उसके बाद आप जो हैं वो ना नज़र आई, ना अपनी बहन को घर बुलाया, ये कोई इंसाफ है? तो हिना के साथ यहाँ पे बहुत बड़ी हो रही है जी नाइंसाफ़ी। और अगर यहाँ पे होती पलवशा तो हालात कुछ और होते, क्योंकि हर बंदे की एक अपनी कहते हैं ना कि एक रोब होता है, और हिना जो है ये सब के लिए बहुत कुछ करती है, सारे बहन भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा इसके दिल में मोहब्बत है जो हमें नज़र आती है। ठीक है, हमारे साथ इसके जैसे भी ताल्लुकात हैं, हमारे साथ तो इसने कोई अच्छा सलूक नहीं किया, स्पेशली रिएक्शन विद माई व्लॉग के साथ। लेकिन ये है कि ये अपने बहन भाइयों के साथ सिंसियर है, उनके साथ हमेशा, जब भी मैंने देखा है अपनी बहनों से इसको बहुत प्यार करते हुए देखा है, और स्पेशली पलवशा से उसकी बहुत ज़्यादा ये इज़्ज़त करती है, और उसी की वजह से ये बेचारी जो है हमारी तनकीद का भी निशाना बनी है। और कुछ लोगों को बड़े मसले मसाइल हो रहे हैं कि भाई हम पे वीडियोस क्यों बन रही हैं। तो जो लोग परेशान हैं, जिनको लगता है कि उन्हें सताया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, वो मेरी वीडियो अगर देख रही हैं तो अपना आंखें खोल कर और कान खोल कर ये सुन लें और देख लें कि हम कभी भी किसी पर बिला वजह रिएक्शन नहीं देते। हमारा रिएक्शन था पलवशा की हद तक, क्योंकि वो एक पर्सनैलिटी है, वो एक शख्सियत बन चुकी है। ठीक है, वो यूट्यूब पे उसका कोई नाम है, मकाम है, वो कोई 2-4 लाख बंदा उसको जानता है। ठीक है, जिसमें से 1-1.5 लाख बंदा उसकी डेली की वीडियो देख लेता है, तो हम उस पर रिएक्शन देते थे। ठीक है, और स्टार्टिंग में जो रिएक्शन शुरू हुआ था वो पॉजिटिव शुरू हुआ था, नेगेटिव नहीं शुरू हुआ था। पॉजिटिव चीज़ों पे बात हुई थी, लेकिन क्योंकि वो बड़ा बंदा किसी को अपना नाम यूज़ नहीं करने देता, वैसे तो लोगों को बड़े भाषण देता है। जैसे अभी वो पाकिस्तानी प्लेयर जो हैं उन्होंने जो गोल्ड मेडल हासिल किया, तो वहाँ पे वो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी मैडम जी, लेकिन ख़ुद उनको ये नहीं पता कि मैं अपने जिस्म का किसी को एक बाल नहीं देती, तो ख़ुद इतनी वो कंजूस हैं। तो उन्होंने कहा था भाई मेरा नाम क्यों लिया आपने, मेरे नाम के व्यूज़ क्यों लिए, आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरे हक में भी वीडियो बनाने की, मेरे टाइटल लगाने की, अपनी मेहनत करो। तो वहाँ से जो है ना ये प्रोग्राम जो शुरू हुआ था, जिसके बाद फिर उनकी ज़ाहिर बात है जब हम आपको हीरो समझते हो तो आप इस तरह का रवैया इख्तियार करो और इस तरह की बातें करो, तो फिर आपकी हकीकत, आप अपनी हकीकत जब आप ख़ुद एक्सपोज करो, ख़ुद लोगों को बताओ कि मेरी रियलिटी ये है, मैं तो असल में ये हूँ, जो मैं आपको यहाँ पे नज़र आता हूँ बना के दिखाता हूँ मैं वो नहीं हूँ, तो फिर ज़ाहिर बात है अगलों ने तो पकड़ना है, रिएक्शन वालों ने तो पकड़ना है। तो वहाँ फिर पकड़ लिया हमने। फिर हमने जो भी इनकी वीडियोस देखी उसमें हमने गहराई के साथ जब इनको देखा तो हमें नज़र आया कि ये जो बातें करती हैं ना, ये बातें सिर्फ बातें हैं बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो फिर उसके ऊपर जब रिएक्शन शुरू हुए, फिर हिना को तो सज़ा मिल गई, ठीक है। फिर एक और कूदी, वो जो एक और कूदी है ना, उसको बड़ा मसला हो रहा है आजकल। तो उसको मैं ये सिर्फ समझाना चाहती हूँ कि बीबी तुम्हारे साथ हमारा कुछ लेना देना नहीं है, तुम जानबूझ के कूदी हो। और हम अगर पलवशा पे हिना पे वीडियो नहीं भी बनाते, किसी और भी टॉपिक पे बनाते हैं ना, तो भी तुम उसमें घुसती हो, तो भी तुम उसमें कूदती हो। तो जब बिला वजह बीच में टांग अड़ाओगी, कूदोगी, तो फिर टांग जब अड़ाओगी तो टांग तो दिखाई देगी ना, फिर रोने किस बात के, रोने का तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। आप खुद टांग अड़ाओ, तो जब टांग फिर अड़ाओ तो टांग तो नज़र आती है।
फिर बैठ के तो रोना धोना, फिर कहना मेरी टांग नज़र आ गई। तो बीबी ये टांग आपने खुद दिखाई है, किसी को भी बोलोगी ना मेरी टांग दिखा दी तो वो कहेंगे ये तो आपने दिखाई है, उन्होंने तो आके आपकी टांग नहीं दिखाई। तो बेहतर यही है कि अपना अपना काम करें, दूसरों के मुद्दों में टांग ना अड़ाएं। हम सिर्फ रिएक्शन देते हैं फेमस लोगों पे, छोटे मोटे यूट्यूबर्स पे हम बात नहीं करते, ठीक है। तो ना टांग अड़ाएं, ना आपको रोना पड़े, ना आपकी टांगें दिखाई जाएं। तो मेरे ख्याल में मेरा पैगाम आप तक पहुंच गया होगा, क्योंकि हमें आपसे कुछ लेना देना नहीं है, हमारा आपसे कोई, मैं कहती हूँ कि मसले मसाइल नहीं है, क्योंकि आप बिल्कुल एक नाकाम सी यूट्यूबर हैं। तो दुआओं में रखिएगा याद, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।